श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और विश्वमोहिनी के लोभ में महाराज काम पीड़ित, उनको पाने की इच्छा है और जो है उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप अपना हमको रूप दे दीजिए, दूसरे उपाय से हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो है एक बात कहना नहीं भूले कि महाराज जय प्रकार जय जी नाय हो नाथ हो हित मोरा करव सुबेग दास मैं तोरा। यही जो उन्होंने कह दिया यही भगवान उनको बचा लेते। भगवान के सामने उन्होंने महाराज जो चीज मांगा, भगवान जाते हैं कि समय नारद जो है रोगी है, काम क्रोध लोभ मोह सारे रोग इसको हो गए। कह रहे महाराज ये जो है रोगी हैं और इस समय जो है कुपथ यानी वो आहार विहार जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रोग बना देगा, तो महाराज ऐसा जो है मांग रहे हैं। भगवान समझ गए। तो महाराज वैद्य के पास जाओ, आप कुपथ मांगो तो वैद्य कभी नहीं देगा, आपको वह चीजें देगा जो कुपथ नहीं हो सुपथ। कुपथ मांगे रुज व्याकुल रोगी और वैद्य न देई सुनो मुनि जोगी। यही विध हित तुम्हार मैं ठयऊ अस कही अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विबस भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान जी ने सुना भी दिया कि हे योगी मुनि सुनो, जैसे रोग से व्याकुल पीड़ित रोगी कुपथ मांगे, वैद्य उसे वह कुपथ नहीं देते, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया के विशेष वशीभूत होने के कारण महाराज नारद जी भगवान की गूढ़ भाव को समझ नहीं पाए। नारद जी भगवान के गूढ़ भाव को समझ नहीं पाए। भगवान ने कह दिया सुनो मुन जोगी, नारद सुनो तुम्हार। यह सुनो शब्द जो बताता है कि भगवान साफ ध्यान दिला रहे हैं कि नारद तुम मुनि हो, योगी हो। ये व्यंग इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया जा सकता है पर बताया नहीं जा सकता है। महाराज आप पतन तो देखिए कि मुनि जोगी आज जो है मुनि मूढ़ हो गए। वही जो मुनि जोगी थे, काम क्रोध लोभ के विजेता थे, आज महाराज मूढ़ हो गए। कुपथ मांग रुजो व्याकुल रोगी। अब भाव यह है कि रोगी को कुपथ नहीं जान पड़ता कि कुपथ है, इसलिए वो मांगता है। वैद्य जानता कि जो रोगी मांग रहा है कुपथ है, तो महाराज अगर इस कुपथ दे दूंगा तो इसकी मौत हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा। क्या पथ इसी से वह नहीं जान देगा। यानी रोग से व्याकुल है रोगी। यहां नारद जी रोगी हैं जो माया रूपी काम वासना रूपी रोग से पीड़ित है और स्त्री रूपी जो है कुपथ मांग रहे हैं।
भगवान कह रहे सुनो मुन जोगी। सुनो का कथन में भाव यह है कि पीछे नारद जी यह न कह सके हैं कि मैंने आपका उत्तर नहीं दिया, आपका उत्तर नहीं सुना, इसलिए कह रहे हैं सुन लो जो मैं कह रहा हूं। कुपत बाग रुज व्याकुल लोगी। मुन जोगी का भाव कि योगी के लिए स्त्री की प्राप्ति बड़ा कुपथ है, उसके लिए विषय सेवन कुपथ है। मुन जोगी में व्यंग्य यह भाव है कि हमारी परतंत्रता का जो अभिमान त्याग करके समाधि से काम को हटाया था, सो योग कहाँ है। अर्थात जो आपको यह अभिमान था कि अपने बल से, योग बल से, अपने पुरुषार्थ से काम पर विजय पाई, यह योग अब कहाँ गया। भाव यह कि योगियों का जिसमें हित होता है वही हम करेंगे। नारद जी को महाराज बातज संपात बढ़ गया है। देखिए कामज, क्रोधज और बातज, काम, क्रोध और बात। काम, बात, कफ, लोभ, क्रोध, पित्त, नित्याति जा रहा। बात, पित्त, कफ, इन तीनों चीजों से महाराज हमारा शरीर रुग्ण होता है। यही तीन चीजें अगर साम्यावस्था में तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। नारद को ऐश्वर्य लोभ प्रबल है, प्रमुख है काम। पित्त भी कुपित हुआ है पर अभी स्पष्ट देखने में नहीं आ रहा, आगे पित्त का प्रकोप होगा। क्रोध, पित्त, नित्याति जा रहा। बात रोगी पथ्य कुपथ का विचार ही नहीं करता, पर बात के कारण महाराज सन्निपात हो जाता उसको महाराज, और जो है कुपथ को ही पथ्य मानता है और उसी को मांगता है। कुपथ न देने पर रोगी वैद्य को भी 2-4 खोरी सुना देता कि सबको मीठी दवाइयां देते हो, उनके कड़वी दे रहे हो। वही नारद जी करने वाले। फिर भी रोगी परम हित के लिए वैद्य सब कुछ जो है शांति से सुन लेता, चाहे जो मर्जी रोगी करे सुन लेता, और सुन लेता है और उसके बाद विकार को हटाता है। ऐसे भगवान करते हैं। शरीर रोग और मानसिक रोगी की एक ही गति है। जैसे सभी सूल बात प्रधान है, वैसे विषय मनोरथ सभी काम प्रधान। करे विषय मनोरथो दुर्लभ न दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। भगवान महाराज सीधे सीधे न कह करके कि विवाह नहीं होने दूंगा, उसे कार्य द्वारा जनायक वैद्य जो है कुपथ नहीं देता। कारण कह करके सूचित करना चाहा कि महाराज वस्तु प्रसंग अलंकार यानी जो है करई जरई ले दे, और इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे वैद्य जो है रोगी का हित करता है क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो, और अर्थात अपने को कृतार्थ मानते हुए उनको यत्न नहीं पहचाना। यही भी हित तुम्हार में ठहरो, अर्थात जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, अर्थात वैद्य मांगने पर भी कुपथ नहीं देता, वैसे ही मांगने पर भी मैं तुम्हें अपना रूप नहीं दूंगा, विवाह नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए महाराज। अर्थात मानो सामन के अंधे को महाराज सब जो है हरा ही हरा ही दिखाई पड़ता है। महाराज भगवान जो है चटपट यह कह करके चल दिए जिससे मुनि आगे और कुछ कहने न पावे। भाव यह कि बात समाप्त हुई और भगवान चल दिए, क्योंकि इस समय मुनि शीघ्रता में सब विकार शीघ्र ही चाहते हैं। बात समाप्त होते ही चले जाने से मुनि को संतोष हुआ, चलो भगवान गए, अब मैं भी चल के अपना काम देखता हूं। जैसे प्रकट होने में प्रभु कहा था वैसे अंतर्हित प्रभु है यहाँ पर भी। ये महाराज माया भी बस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। महाराज भगवान तो ऐसे हैं, माया वश विस्मखिलम। महाराज को जग जाहि व्यापी माया, पर मुनि उसके विशेष वश में है। वाणी निगूढ़ है, निर्गुण निर्गत, गूढ़ता जिसमें अर्थात स्पष्ट, वाणी स्पष्ट है, तब क्यों नहीं समझ पड़ी। इसका कारण पहले चरण में बताया कि माया विवश भय। माया मनुष्य को महाराज मूढ़ बना देती,
जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई, बरियाई भी मोह मन करई। समझी नहीं हरि गिरा ने घोड़ा। भाव यह है कि यदि वे समझते तो स्वयंवर में नहीं जाते। इसी से माया ने उनको मूड बता दिया जिससे वह समझ न पावे। माया जानती कि भगवान सत्य बोलते हैं, वे अपने भक्तों को छिपाव नहीं करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे। मुनि समझ जाएंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माया ने उनको समझने नहीं दिए। भाव यह है कि वाणी उनका क्लेश हरने के लिए थी, लेकिन निगूढ़ अर्थ का अतिगूढ़ लिखते हैं महाराज विशिष्ट। अब महाराज जो है भगवान तो चले गए और नारद जी भी अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को